177वां दिन। नए अहद नामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 17वां बाब, पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक। फिर वो एम्फिपोलिस और अप्लोनिया से होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था, और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सब्तों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा, और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहां भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने हां उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक साथ थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बहुतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के राह पर उसे अथीने तक ले गए, और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद इपकूरी और सितुवी की फिलसूफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है, औरों ने कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और क़यामत की खुशखबरी देता था। बस वो उसे अपने साथ अरियुपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इसलिए कि सब अथीनवी और परदेसी जो वहां मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।